नमस्कार दोस्तों। ग्वादार पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कभी इस क्षेत्र को भारत को बेचने का प्रस्ताव मिला था। 1950 के दशक में भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए। तो 1958 आते आते जो ग्वादार है इसे कौन खरीद लिया? पाकिस्तान के द्वारा इसे खरीद लिया गया। किससे खरीदा गया है? ओमान का। ओमान के कब्जे में था यह ग्वादार बंदरगाह। इसे ऑफर ओमान ने दिया था भारत को, लेकिन भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया। आज ये बंदरगाह इतना तेजी से विकसित हो रहा है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है चाइना के द्वारा किया जा रहा है। चाइना का जो एक प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक सी पैक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वाला जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत इस ग्वादार बंदरगाह को भी डेवलप किया जा रहा है। हालांकि जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इसको लेकर भारत की आपत्ति भी है। भारत की आपत्ति इसलिए है कि यहाँ ये पीओके से होके गुजरता है। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। भारत चाइना को कहता है कि ये भारत का क्षेत्र है, ये भारत का संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है। तो आइए समझते हैं इस बंदरगाह को कि किस तरीके से भारत को मिलने वाला था, किस रणनीतिक भूल, किस ऐतिहासिक भूल के कारण ये पाकिस्तान के पास चला गया है। अभी 1974 में जो एक द्वीप था, कच्छतीउ द्वीप, यहाँ पर देखिए, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो क्लिक करके, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये कच्छद्वीप जो आइलैंड्स हैं ये पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो 1974 में सरकार थी भारत में इंदिरा गांधी की, तो उन्हीं के द्वारा ये जो कच्छद्वीप आइलैंड्स है इसे श्रीलंका को सौंप दिया गया है। तो आज के 50 साल बाद, मतलब 1974 के 50 साल बाद, आज इसका संसद में मुद्दा बहुत तेजी से गूंज रहा है। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा भी और कांग्रेस पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। जो प्रधानमंत्री, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो प्रधानमंत्री इस मुद्दे को बहुत तेजी से इरेज कर रहे हैं। इस बीच अब चर्चा होने लगी है किसकी? जो ग्वादार पोर्ट की है। तो इस ग्वादार पोर्ट के बारे में समझते हैं, इसकी कहानी को पूरी तरीके से समझते हैं। ये हथौड़े के आकार का पोर्ट है। यहाँ पर देखिए, ये पहले एक गांव के था, ग्वादार नाम से एक गांव ही था, हथौड़े के आकार का। इस पर कब्जा किसका था? पहले तो ये ब्रिटिश नियंत्रण में था, फिर उसके बाद ये आ गया ओमान के पास। इस पर कब्जा किसका था? ओमान पर कब्जा था। तो 1950 के दशक आते आते 1958 को, यानी 1 अगस्त 1958 को इस पर कब्जा किसका हो गया? पाकिस्तान को। क्योंकि 3 पाउंड्स में, सिर्फ मात्र 3 पाउंड्स में, ये जो ओमान के राजकुमार हैं उनके द्वारा, जो सुल्तान है उनके द्वारा इस आइलैंड्स को बेच दिया जाता है। किसको बेच दिया जाता है? मतलब पाकिस्तान को बेच दिया जाता है। तो इसके प्रस्ताव के बारे में समझते हैं कि पंडित नेहरू इस प्रस्ताव को क्यों नहीं खरीदा है, उसके बारे में भी समझते हैं। 1958 में पाकिस्तान ने खरीदा ग्वादार बंदरगाह। इसका लोकेशन क्या है एग्जैक्ट? इसके लोकेशन के बारे में भी देखते हैं इस बंदरगाह को। ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रांत है बलूचिस्तान प्रांत, वहां पर सिचुएट करता है ग्वादार पोर्ट। यहाँ पर जो एक एक स्वतंत्र रियासत थी, एक स्वतंत्र रियासत थी जिसे कलात रियासत बोला जाता था, उस रियासत के अंतर्गत ये ग्वादार बंदरगाह था। तो जब ये ग्वादार बंदरगाह था, तो वो जो रियासत के राज सुल्तान थे उनके द्वारा इस ग्वादार पोर्ट को ही सौंप दिया गया था। ओमान के जो राजकुमार थे उन्हें सौंप दिया गया था। तो ये इनके नियंत्रण में आ गया था। यानी कि 1947 से 1948 तक ये इनके नियंत्रण में, यानी ओमान के नियंत्रण में आ गया था। फिर ये ऑफर दिए थे ओमान के जो सुल्तान थे, ये ऑफर दिया गया था, किसको ऑफर दिया गया था? इंडिया को। इंडिया को ऑफर दिया गया था कि आप इस जो ग्वादार बंदरगाह है इसे खरीद लीजिए। लेकिन भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिए। उनका कहना था कि ये जो ग्वादार पोर्ट है, यानी कि जो ग्वादार गांव था, पहले गांव नाम से था, हथौड़े के आकार का है, जिसका जैसा कि मैं फिगर दिखाया, उन्होंने कहा कि ये इस जगह जिस लोकेशन में है, चारों तरफ, मतलब 3 तरफ से पाकिस्तान है। अगर यहाँ पर कभी भी पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया तो इसे सुरक्षित नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से इस पर हावी हो सकता है। प्लस पंडित नेहरू ये भी चाहते हैं कि जो पाकिस्तान है अभी हाल ही में अलग हुआ है, तो अलग हुआ है तो उसके साथ जो हमारा रिश्ता है वो सौहार्दपूर्ण बना रहे। इन सब सारी चीजों की वजह से ये प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। फिर उसके बाद चर्चा हुई कि जो ग्वादार पोर्ट है, इस बंदरगाह को भारत में रहने वाले जो जैन कम्युनिटी है, यानी कि जैन समुदाय है, ये भी काफी धनी समुदाय है, काफी रिच होते हैं, क्योंकि ये लोग व्यापार बहुत ज्यादा करते हैं, तो काफी रिच होते हैं। कम्युनिटी कम्युनिटी पूरा समुदाय ही रिच होता है, धनी होता है। तो इनके द्वारा ही इस प्रस्ताव पर बात की गई कि चलो ग्वादार बंदरगाह को हम ही खरीद लेते हैं, इस गांव को हम ही खरीद लेते हैं। तो इस गांव को खरीदने के लिए जो जैन कम्युनिटी है इसने आगे बढ़ा। लेकिन पाकिस्तान को जैसे ही पता चला कि जो ग्वादार बंदरगाह है, यानी ग्वादार गांव है, इसे भारत के कम्युनिटी द्वारा खरीदा जा रहा है, तो भारत जो पाकिस्तान है
अपने प्रोसेस को तेज कर दिया है। ये अपने प्रोसेस को जो खरीद फरोख्त थी उसी प्रोसेस को तेज कर दिया। उस प्रोसेस के तहत उसने 1 अगस्त आते-आते 1 अगस्त 1958 आते-आते इसे मतलब ग्वादार को खरीद लिया है। तो पहले ये लिया गया, समझौता कराया गया क्योंकि ब्रिटिश का उपनिवेश था तो ब्रिटिश के नियंत्रण में पहले लिया गया। ब्रिटिश के नियंत्रण में यानी कि ओमान से ये जो ग्वादार है पोर्ट, ये ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। फिर ब्रिटिश के द्वारा समझौता करके जो ग्वादार पोर्ट यानी पहले ग्वादार गाँव के नाम से जाना जाता था, ये पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था। तो जब पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था, तो भारत को इसको लेकर आपत्ति मतलब कहा जा रहा है, कुछ इतिहासकारों का माना जा रहा है कि भारत का ये जो डिसीजन था, भारत के लिए एक रणनीतिक भूल था। क्यों रणनीतिक भूल था? क्योंकि ये जो ग्वादार पोर्ट है, इसका लोकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अरब सागर में खुलता है। अभी यह सी पैक का हिस्सा है। सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये सी पैक चाइना का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है खासकर वहां से गुजरता है। अब भारत का जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का खासकर जो पीओके वाला हिस्सा है यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है वहां से होकर गुजरता है। वहां से होकर गुजरता है तो भारत इसे आपत्ति जताता है क्योंकि ये जो पीओके है ये भारत का अभिन्न अंग है क्योंकि महाराजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर पर कब्जा था। उसने विलय पत्र पर साइन करके इसे भारत को सौंप दिया गया था पूरी जम्मू कश्मीर को। लेकिन जम्मू कश्मीर पर कबलाई के रूप में पाकिस्तान की जो सेना है उस पर अटैक किया गया। कब्जा करने के बाद जब इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई तो जंग के बाद जब इसे यूएन में प्रस्ताव ले गया गया तो जब इसमें शांति विराम का प्रस्ताव लाया गया तो उसका 34% हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था, बाकी 66% हिस्से पर यानी इंडिया का कब्जा है। तो जम्मू कश्मीर का जो 34% वाले हिस्सा पाकिस्तान का कब्जा है उसे भारत के द्वारा पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। अब भारत कहता है कि ये हमारा अभिन्न अंग है, इस पर किसी भी प्रकार से अगर इंटरफेयर किसी अन्य देशों द्वारा किया जाता है तो हमारे संप्रभुता का उल्लंघन है, हमारे धरती पर इंटरफेयर है, जबकि ये नहीं करना चाहिए, कूटनीतिक का रूल्स होता है। सी पैक के माध्यम से जो ग्वादार पोर्ट है इसे काफी विकसित किया जा रहा है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अब ये काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया है क्योंकि इसके माध्यम से चाइना अरब सागर में इंटर कर जाएगा। जब अरब सागर में इंटर कर जाएगा तो अरब सागर से भारत करीब आ जाता है, भारत का तट ही शामिल हो जाता है अरब सागर के को लेकर। तो फिर यहाँ अगर चाइना आ जाता है तो यहाँ से भारत की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। ये देखिए पोर्ट है, काफी डेवलप किया गया। हाँ, तो जब पंडित नेहरू से पूछा गया कि वो क्यों नहीं खरीदे तो उनके द्वारा डिसीजन क्या बताया गया? उनके द्वारा डिसीजन यह लिया गया कि ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट मतलब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। पाकिस्तान के क्षेत्र में मतलब कि कब्जे में है। यहाँ पर हथौड़े की तरीके से पाकिस्तान कभी भी इस एरिया पर पहुंच सकता था, आसानी से पहुंच सकता था। इसे भारत अपने कब्जे में नहीं ले सकता था। ये उस समय की वास्तविकता थी। ये उस समय की वास्तविकता थी। उसको ध्यान में रखकर डिसीजन लिया गया। उसे ध्यान में रखकर डिसीजन लिया गया। तो ये बहुत गलत डिसीजन नहीं कहा जा सकता क्योंकि ग्वादार पूरी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है। ये उस समय पाकिस्तान जब भी चाहता तब भी उस पर हावी हो सकता था। इससे दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है वो और भी खराब हो सकते थे। तो यह कहकर जो ऑफर ठुकरा दिया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कि ये हमारे ही बिल्कुल ही क्षेत्र में नहीं है। जब हमारे क्षेत्र में नहीं है तो मैं इसे नहीं लूंगा। तो ये उस समय की डिसीजन था जो पंडित नेहरू के द्वारा लिया गया था। अभी लग रहा है कि ये रणनीतिक भूल थी लेकिन उस समय जो डिसीजन लिया गया था उनके द्वारा एकदम सही है। कुछ लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है। ये था ग्वादार पोर्ट की कहानी, कैसे भारत को मिलने वाला था जो पाकिस्तान को मिल गया, इस स्टोरी के बारे में था। थैंक यू।